हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग और इसमें जो टॉपिक है उसका नेम है हाइब्रिडाइजेशन। जो नेम है टॉपिक का उसका नेम रख लीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर इसकी मीनिंग की बात की जाए पहले, आखिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करिए, जब फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको एक नाम मिलेगा जिसका नाम होता है ऑर्बिटल। और आर जैसे एस पी डी एफ ऐसा होता है। एस आपका स्फेरिकल होता है, पी आपका डम्बल होता है, डी आपका डबल डम्बल होता है। ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स होता है, ये अपने काम का उतना नहीं है फिलहाल। तो इन सभी की एनर्जी अलग अलग होती है, तो हम क्या करते हैं कि इन सभी को मिक्स करके और नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशंस करते हैं, उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और याद रखिएगा, जब भी बोलेगा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, 1 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो बोलेंगे मिक्सिंग ऑफ, मिक्सिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको इंटर मिक्सिंग बोलते हैं, है ना, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नहीं एटॉमिक नहीं, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। अगर एटॉमिक लगा देंगे तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग नियरली सिमिलर एनर्जी, सिमिलर एनर्जी एंड प्रोड्यूस equal number of hybrid orbital, equal number of hybrid, जितने ऑर्बिटल इसमें मिक्स होते हैं उतने नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। उन्हें बोलेंगे हाइब्रिड, और उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं एंड से। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अब जैसे मान लो आपने एक ऐसा और एक क्या मिक्स किया, दोनों अलग अलग है ना। अच्छा, याद कैसे रखोगे यार, तरीका समझो पहले आप। जैसे मान लो आप एक फेस्टिवल है इंडिया में, इसका नाम बहुत फेमस होता है जो मार्च के मंथ में आता है, और मान लो उसमें किसी भी स्टूडेंट के पास एक जो कलर जिसका नाम क्या है, और बाजू वाले के पास जो कलर उसका नाम क्या है। इन दोनों ने पहले साल होली खेला तो जितने लोग ऊपर फेंका होगा कौन सा कलर गया होगा। अगले साल फिर ये बाजू वाले ने भी जो जितने लोग थे उसके ऊपर कौन सा कलर गया होगा। अब ये सब आए मिलने के लिए, बोले सर कुछ आइडिया होता थोड़ा नया किया ऐसा है। मैंने कहा तुम लोग एक बड़ा सा ड्रम लेकर के आओ, दोनों इसमें अपने कलर को मिला लो। कह रहे थे नहीं, ऐसा करने से कलर कम हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, तुम लोग एक काम करो, 100 ग्राम कलर तुम्हारे हैं, 100 ग्राम कलर तुम्हारे हैं, और 500 लीटर वाटर इसमें कितना है। मेरी बात मान के 10,000 के बड़ा सा ड्रम ला करके पूरा इसमें मिला दिया। मैंने कहा तुम लोग इसको हाफ हाफ बांट लो। फिर आप क्या कर लो, जब तुमने हाफ हाफ बांटा, बताओ उसमें रेड कलर मिलेगा या येलो कलर मिलेगा? कंफर्म बताओ, रेड या येलो या मिक्स मिलेगा? बताओ तुम्हें भी जो दूसरे वाले को मिलेगा उसे भी रेड मिलेगा या सिर्फ येलो मिलेगा, या उसमें अलग अलग कर लोगे क्या? सिर्फ ऐसे ही अपने पास यस है, और कितने ऑर्बिटल है? 2। जब इन्हें मिक्स करोगे क्या करोगे, कितने नए मिलेंगे? 2। उन दोनों का नाम क्या रहेगा फिर? sp। फिर देखो आपने मिक्स किया यस और p, मिक्स कर दो इनको, टोटल कितने हैं? 3। मिक्स करके कितने नए बनेंगे? 3। नाम क्या हो जाएगा इनका? sp2 और फिर भाई मिक्स कर लो s और कितने p, इन्हें भी मिक्स कर लो ऐसे। टोटल कितने ऑर्बिटल है? 4। बताओ चारों का नाम क्या हो जाएगा? sp3 और समझ में ना आए तो इसमें 2 कलर और बढ़ा लेना, और फिर 4 लोगों को बांटोगे तो चारों कलर मिक्स मिलेगा। थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा लेकिन मिक्स मिलेगा ना। अब सुनो, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, और ये बाजू वाला, उसके बाजू वाला। इन सभी डायग्राम में इसका नाम क्या रखा आपने? ये और ये क्या डिफरेंस है? लेंथ इंक्रीज हो रहा है क्या, देखिए। और लेंथ जब इंक्रीज होगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। जहां में लेंथ स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब लेंथ ज्यादा होगा उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है।
उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए हमें न्यूमेरिकल आएगा तो वो कैसे लगाया जाएगा भाई, हमें जो टेस्ट होगा तो उसमें डिफिनेशन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। अब देखो आपने कितने आर्बिटल को मिक्स किया, n की वैल्यू कितना लिखोगे वहां पे 2। अब अगर n की वैल्यू 2 है तो उससे क्या बोलोगे आप? अगर n की वैल्यू 3 है तो उससे फिर क्या बोलोगे आप? और अगर 4 आ गया तो, और 5 है तो sp3, n की वैल्यू 6 है तो, और n की वैल्यू अगर 7 आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई भाई? तो उससे क्या होगा? sp3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ जो sp है लीनियर, sp2 को क्या बोलेंगे आप? और ये जो sp3 है उसे क्या बोला जाएगा? और इसको बोलेंगे आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सॉरी एक सेकंड, sp3d है ना, ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सॉरी ये ऐसे बनेगा नहीं, टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक सेकंड, स्क्वायर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टीबीपी बनेगा। टी मतलब टी मतलब ये हो गया ट्राइगोनल, ये क्या हो गया? टीबीपी। एक कॉपी पर मत बन गया। इस बाजू बोलेंगे स्क्वायर बाइपिरामिडल। इसका दूसरा नाम था ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल देखो यहां से ये स्क्वायर ये बाई ये वैसे ही हो गया ट्राइगोनल बाई, और ये इसको लेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या इसका नाम होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल। ये जो पहला वाला उसको लीनियर बोलते हैं। एंगल कितना होता है भाई? 180। यहाँ एंगल कितना आएगा? टेट्राहेड्रल में 28 बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे आएगा 90 और 120, 90 और यहाँ पे सब के सब 90 आएंगे, और यहाँ पे आएगा 72 और 90 डिग्री, 72 डिग्री और 90। अब यहाँ देखो सवाल ये था कि सर ये अगर हमें एग्जांपल सेट करना हो, क्या सेट करना भाई? एग्जांपल कैसे सेट कर लेंगे? अब देखो एग्जांपल जैसे मान लो आप सेट करना हो तो देखो सबसे अच्छा हम लिख लेते हैं हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ n। क्या लिख लेते हैं? अगर हम क्या कैलकुलेट करना सीख सके तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी किसी भी तरीके से, और जब n मिल जाएगा तो हम हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। तो यहां लिखेंगे यहाँ पे उसके लिए फार्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस हाइड्रोजन या हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2। और इस समय लोग क्या नहीं यूज करते हैं? A फॉर एनायन, C फॉर कैटायन। तो एनायन से पहले साइन किसका लगा है? जितना नेगेटिव होगा उतना अवॉइड कर देंगे, और कैटायन से पहले क्या लगा हुआ है? जितना नेगेटिव आएगा उतना घटा देंगे। गलत बात, जितना प्लस होगा उतना माइनस करेंगे आप। रीजन अभी मैं समझा तो हटना नहीं पड़ेगा आपको। एग्जांपल देखिए जैसे अपने पास है BeCl2, अगला एग्जांपल है BH3, तीसरा एग्जांपल है CH4, चौथा एग्जांपल है PCl5, पांचवा एग्जांपल है SF6, सातवां एग्जांपल है IF7। हमें क्या है कि कम से कम एटलीस्ट एक भी एग्जांपल समझ में आ जाएगा, फिर जितने क्वेश्चंस आएंगे सबको इसी से लगा लिया जाएगा। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ पे यहाँ सेंट्रल एटम, इसमें और यहाँ पे आयोडीन। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? यहाँ कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे
यहाँ पे 5 6 7 डिवाइड किससे करना है? 2 डिवाइड किससे करना है भाई? किसी को कोई चार्ज नहीं ना है। नो सर अच्छा ऐसा नहीं लगा क्लास 2 या 3 का है तो कैलकुलेशन हो गया। यस सर क्लास 2 या 3 2 प्लस 2 कितना होगा? 4 बाई 2 बताओ कितना है ये 4 बाई 2। 2 के लिए जवाब क्या आएगा? जवाब इसका 2 एसपी कितनी समझ में आ रहा है? यस छोटी सी बात। 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 और डिवाइड बाई 2 6 बाई 2 कितना आ जाएगा? 3 बताओ 3 के लिए क्या बोलोगे आप? sp2 हाँ sp3 नहीं है sp2 वो बाजू में लिखा वहां से मिला लोगे आप। 4 प्लस 4 कितना होता है? डिवाइड कैसे करना है? 8 बाई 2 4 के लिए क्या बोलोगे आप? sp इधर आ जाओ। 5 प्लस 5 10 बाई 2 कितना आ गया? बताओ 5 के लिए क्या बोलोगे आप? sp3 ड्यू दे डी। चले 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12 बाई 2 6 बताओ इसके लिए क्या बोलोगे आप? sp3 d2 इसमें 7 प्लस 14 बाई 2 14 बाई 2 कितना आ जाएगा? 7 के लिए क्या बोलोगे इसके आयोडीन के? sp3 क्या इतनी बार समझ पा रहे हो आप? बोलो भैया इतना समय कैसे निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन? नोट करो आप इसे। चलो ये देखो कुछ एग्जांपल अपने मन से लिख लो यहाँ पे इनके हाइब्रिडाइजेशन निकालो आप। CH3 प्लस CH3 में ही लिखो आप, बोलो नहीं है। I3 प्लस I3 माइनस XeF2 CO2 SO3 H2SO4 H2CO3 HNO3। पहले इतने पे काम कर लेते फिर बाद में जो आएगा वो इससे हेल्प से बन जाएगा ना। तो इधर देखो भाई फटाफट थोड़ा पहले में सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है इसमें? कोई भी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन है? एक पॉइंट याद रखना अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ऑक्सीजन के लिए क्या लिखोगे आप? 0 और डिवाइड बाय 2 4 प्लस 0 40 हो गया 4 हो जाएगा 4 बाई 2 कितना आएगा? 2 के लिए क्या बोलोगे बताओ? किसको काउंट नहीं करना है इसे? ऑक्सीजन बताओ सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 6 बाय 2 आ जाएगा क्या? 3 के लिए क्या बोलोगे? याद रखना बाजू वाला बोलेगा अगर SO3 का ये बताओ SO2 का क्या होगा? ऑक्सीजन से कोई फर्क? इसके लिए भी एक फॉर्मेट बनेगा ठीक है। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी हाइड्रोजन? डिवाइड बाय 6 प्लस 2 8 बाय 2 8 बाय 2 को सिंपल करो 4 के लिए क्या बोलोगे आप? चलो इधर आओ इसमें सेंटर में कौन है? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हाइड्रोजन है जी? डिवाइड बाय 2 बोलो 4 प्लस 2 6 बाय 2 3 के लिए क्या बोलोगे आप? sp2 सेंट्रल एटम कौन है जी इसमें? याद रहे चाहे HNO3 हो चाहे HNO2 हो या NO3 माइनस हो सबके लिए एक ही फॉर्मेट लगेगा ना। चाहते हैं तो NO3 माइनस ये याद कर देंगे माइनस आ जाएगा कि नहीं? सेंट्रल एटम कौन है इसमें? यहाँ भी सेंट्रल एटम कौन है? कितने हाइड्रोजन है? यहाँ भी कितना है? और डिवाइड बाय तो देखो यहाँ पे ये 5 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइड बाय ये भी 5 प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइड बाय 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 बाय 2 ये भी 5 प्लस 1 6 बाय 2 6 बाय 2 कितना आ जाएगा? 6 बाय 2 कितना आ जाएगा? 3 के बता दो भी जवाब sp बोलो मैं कुछ आया? चलो इधर आ जाओ जिनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। ये नाराज मत हो जाओ है ना। जिनान के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते भैया? 8 कितने फ्लोरीन है यहाँ पे? डिवाइड बाय 8 और 2 10 बटा 2 5 के लिए क्या बोलोगे आप? sp3 फिर समझना थोड़ा सा यहाँ पे इसका सवाल का जवाब है एक एग्जांपल इसका है ICl2 एग्जांपल क्या है इसका? ICl2 सेंटर में कौन है? आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 कितने हाइड्रोजन है? 2 7 और 2 डिवाइड बाय 2 ये रुक जाओ यस सर ICl3 रहेगा यहाँ पे। यस सर
ये क्या रहेगा CF3 ICF3 या फिर I2 ICF2 करोगे तो यहाँ कोई ना कोई चार्ज बनाना होगा इसमें कोई ना कोई चार्ज तभी एग्जिस्ट कर फिलहाल अभी क्या बना देते हैं 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 7 प्लस 3 10/2 8/2 कितना आ गया 3D 5 के लिए क्या बोलोगे SP3D sp3 अब देखो ऐसे मान लो इसमें ये क्या लिखा है I3 इसको ऐसे लिख लो I2 माइनस यस अब सेंटर में कितने आयोडीन होंगे 1 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 सराउंडिंग एटम कितने हैं 2 ये कौन सा चार्ज है माइनस एक बात बताना रटना नहीं पड़ेगा कभी भी यस नेगेटिव मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कभी भी कहेंगे सोडियम मिल जाएगा मिल जाए आपको सोडियम और सोडियम का लूज मोशन हो जाए 1 इलेक्ट्रॉन का कितने का 1 इस पे कौन सा चार्ज है प्लस ये प्लस क्या बताता है इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा कम और कहीं क्लोरीन मिल जाए क्या मिल जाए भाई क्लोरीन उसको 1 इलेक्ट्रॉन का नियंत्रण मिल जाए तो उस पे कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव इंडिकेटिव क्या बता रहा है गेन हुआ या लॉस हुआ जी Gain। वापस आ रहा है इधर इंडिकेटिव क्या बता रहा है लॉस हुआ या गेन हुआ जी Gain हुआ। तो इसलिए हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे यस ये साथ वही कैलकुलेशन आ गया क्या यस सर 7 प्लस 3 वाला SP3D इधर देखो सेंटर में इसको ऐसे लिख लो I2 प्लस यस सेंटर में जो आयोडीन उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 कितने हैलोजन है 2 माइनस प्लस का मतलब माइनस तो डिवाइड बाई 2 कैलकुलेशन कर लोगे भाई यस सर SP3 इधर बताओ कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 कितने हाइड्रोजन है 3 साइन किसका है प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 6 ये लो ये सर वो 7 माइनस 1 6 बाई 2 3 SP चलो नेगेटिव है ना ये यस 4 प्लस 3 प्लस प्लस 1 डिवाइड बाई 8 बाई 2 कितना आ जाएगा 4 के लिए क्या बोलोगे SP3 मिला रखने मामले है तो अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्डिंग लगभग इतने तरह के फॉर्मेट मिलेंगे सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं अगर अदर चैप्टर में अलग रीजन होगा पूरे केमिकल बॉन्डिंग में यही फॉर्मेट लगेगा है ना नोट करो आप इसको स्टॉप हेलो स्टूडेंट्स अब हम लोग निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो हाइब्रिडाइजेशंस है वो कहां लगाएंगे भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है अब देखो यहां जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें जैसे यहां पे वर्ड आएगा ये A और B यस A डबल बॉन्ड B और A ट्रिपल बॉन्ड यहां पे 1 सिग्मा 0 पाई 1 सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 2 पाई जब कभी भी सिग्नल बॉन्ड मिले कैसा बॉन्ड मिले भाई तो उसपे सिग्मा बॉन्ड कितने मिलेंगे ये सिंगल बॉन्ड है ना सिग्मा कितने हैं इसमें डबल बॉन्ड है ना सिग्मा कितने ट्रिपल बॉन्ड है ना सिग्मा कितने मुझे एक बात बताओ चाहे सिंगल हो डबल हो या ट्रिपल सिग्मा का नंबर चेंज हो रहा है या फिर वही है वही है सिग्मा का नंबर चेंज है या वही नंबर है वही नंबर चाहे वो सिंगल हो डबल हो या जो सिग्मा का नंबर वो चेंज हो रहा है जब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल्स में देखेंगे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और तो हम उसे फटाफट मान लेंगे चाहे सिंगल हो डबल हो या नंबर ऑफ सिग्मा कितना होगा सेम होगा सब में सिंगल ही होगा अब देखो यहाँ पे अगर ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसकी संख्या कितनी आ गई या फिर उल्टा में लिख दिया ना यस 2 3 या फिर 4 जब 2 आएगा सिग्मा तो से क्या बोलोगे SP 3 है तो SP2 और 4 है तो SP3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी कार्बन डी यूज नहीं करता उसका कोई डी नहीं होता इसलिए इतने पे ही निपट जाएगा ठीक है sp sp2 और sp3 कहती बात समझ रहे हो भैया अच्छा एक बात यहाँ पे और किसको होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसमें टोटल कितने हैं 2 यस कितना यस 50% 1/2 हो जाएगा इनटू इसमें एस का परसेंटेज कितना आ जाएगा 50% दूसरे वाले में यस कितने यस 1 टोटल कितने इनटू 100 ये कितना आ जाएगा भाई 53 और चौथे में कितना आ जाएगा 1/4 इनटू 100 बराबर इधर परसेंटेज घट रहा है ना यस का यस सर यस का परसेंटेज घटेगा इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी घट जाएगा ओके सर तो याद रखना है एक और डेटा जो इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई परसेंटेज ऑफ S एस कैरेक्टर
अब यही से डिसाइड होगा अगर बात की जाए किसकी, sp तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव उससे कम और उससे भी कम। कहते बात समझ में आ रही है? एक साथ 3-4 सॉल्यूट डालेंगे। इतना ही नहीं, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, ये देखो यहाँ, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किसके डायरेक्टली बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड बस एक यूनिवर्सिटी होगा जिसका नाम होता है बॉन्ड। उतना ही नहीं, और भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव। क्या समझ पा रहे हो भैया? तो इतने से लगभग कितना सवाल निपटा लिया गया। अभी 2-4 मिनट और बोलूंगा तो अदर पीरियड केवल खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको बाहर रखा वापस। अब ये देखो यहाँ पे फटाफट दिमाग मत लगाना, थोड़ा बहुत है ना, जहां जहां दिमाग लगाओगे बाउंस कर जाओगे। जिस एटम का निकालना हो हाइब्रिडाइजेशन, जिस एटम का निकालना भाई हाइब्रिडाइजेशन, फटाफट उसका सर्कल बना लो। क्या बना लो आप? सर्कल। जैसे हमें किसका बनाना है, कार्बन, उसको क्या बनाओ? अब चेक करो कितने सिग्मा है। 4, देखो यहाँ ये सिंगल है कि नहीं, Yes, sir. कितना सिग्मा, इसमें भी, यहाँ भी, इधर भी। बताओ 4 सिग्मा के लिए क्या बोलोगे? कहती बात समझ में आ गई? इसके बाजू में ऐसे लिखा है, हमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हमें इस कार्बन का क्या काउंट करना है, हाइब्रिडाइजेशन। तरीका सिंपल, उसको सर्कल बनाओ पहले और इसे एरो बना लो। ये बॉन्ड सिंगल है कि डबल है? सिंगल। इसमें कितना सिग्मा? 1। ये सिंगल है कि डबल है? सिंगल। कितना सिग्मा? 1। ये सिंगल है कि डबल है? डबल। इसमें भी कितना सिग्मा? 1। टोटल सिग्मा मिला कितना सर्कल में? 3। इसके लिए क्या बोलोगे आप? बाजू में आ सकते, हमें इसका पता करना है। सबसे पहले काम कर लो कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा कितना होगा, 1। ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा कितना होगा। एक। अब सर्कल बना लो इसको, तो जवाब क्या है? 2 ही सिग्मा है ना यहाँ पे। यस सर। कभी कभी लिखेगा सी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी इसमें भी कितना सिग्मा है? 2। इधर बाजू में भी कितना सिग्मा है? कितना सिग्मा बना? सर्कल बना लो इसको। 2 सिग्मा। 2 सिग्मा के लिए क्या बोलोगे? कितनी बात समझ गए? यस। बोलो भैया। अब इन सभी को यहाँ पे लगा लेते हैं बड़े फॉर्मेट पे ऐसे। मान लो यहाँ बॉन्ड कैसा बना दिया गया, और चाहो तो यहाँ बॉन्ड कैसा बना लो, डबल। इधर ऐसे सिंगल रहने दीजिए आप, है ना। तो यहाँ देखिए एक बात और याद रखिएगा, ये जो कार्बन है ना, कार्बन कौन, कार्बन ऑलवेज कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4। जितना बॉन्ड कम पड़ेगा उसको मैनेज करोगे एच के द्वारा। किसके द्वारा मैनेज करोगे? एच मतलब हाइड्रोजन। और एक बात और याद रखना कि जो हाइड्रोजन होता है ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब बताओ ये कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। कितना दिख रहा है? 1। कितने बॉन्ड नहीं दिख रहे? 3। कितना एच लगा हो गया? 3। ये समझ गए? यहाँ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 2। कितना नहीं दिख रहा है? 2। कितना एच लगा हो यहाँ पे? 2। यहाँ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 3। कितने एच लगा हो यहाँ पे? 1। और यहाँ पे 2। अब जिस एटम में का उसका सर्कल कर लो, क्या कर लो? देखो सब सिंगल है कि नहीं? चारों सिंगल है ना। 1 2 3 4 चारों सिंगल है कि नहीं? यस सर। कितना सिग्मा मिल गया? तो 4 का जवाब क्या हो जाएगा? sp3। अब सुनना, ये जो यहाँ सिग्मा बनेगा ना ये वाला, Yes. वो इधर भी काउंट होगा। और इधर भी अब देखो इसका भी सर्कल बना लो, कितने सिग्मा मिलेंगे? 4। इसका भी जवाब क्या आ जाएगा? क्या ये बात समझ गए पहले? यहाँ कितने सिग्मा है? यस। 2 सिग्मा के लिए क्या बोलोगे? बताओ यहाँ कितने सिग्मा आजू बाजू ऐसे? 2 सिग्मा के लिए क्या बोलोगे आप? यहाँ कितने सिग्मा है ऐसे? 3 सिग्मा के लिए क्या बोलोगे? sp। इसमें कितने सिग्मा है ऐसे? 3। 1 2 और 1 इसमें 3 के लिए क्या बोलोगे? ये तो सवाल जनरल हो गया। वो जब सवाल आपको देगा तो हो सकता है आईयूपीसी ने यूज कर ले। क्या यूज कर ले? आईयूपीसी कहने का मतलब ये हुआ हमारे, जैसे मान लो सवाल ऐसे लिख देंगे सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, वैसे नंबरिंग कर देंगे यहाँ पे। जैसे मान लो नंबरिंग नंबर 1 2 3 और
बोलेंगे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। यस सर। समझ गए ऐसे? यस सर। या उनका दूसरा सवाल पूछने का तरीका होगा कि वो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे हाउ मेनी sp कार्बन, हाउ मेनी, एसपी का। या वो ये भी कर सकते हैं कि वो आपको ऐसे दे करके, ठीक है, यस सर। और आपसे इनडायरेक्ट ये पूछना चाहेंगे कि इसमें नंबरिंग किधर से होगा। यस सर। इनडायरेक्ट क्या पूछना चाहेंगे? नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करोगे आप? राइट साइड से। यहाँ से या स्टिपर पॉइंट नजदीक है ना, यस। जैसे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और फाइव। तो बोलेंगे कार्बन नंबर 4 कौन सा, कार्बन नंबर 4। या किस ऐसे नंबर दे करके आपसे पूछ लेंगे, या ऐसे क्वेश्चन दे के आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप ये जानते हो कि नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट होगा। यस। अब मान लो 1 पे क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, एसपी। 1 पे, 2 पे एसपी। और 3 पे एसपी2। और 4 पे एसपी2। और 5 पे। एसपी3। समझ गए भैया? एक क्वेश्चन ये बन सकता है, हाइब्रिडाइजेशन का नोट कर लीजिए इसे, इसको नोट कर लो भाई। ले स्टूडेंट्स, अब देखो हमने निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहां पे लोन पेयर आते हैं नेगेटिव चार्ज आते हैं। लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। पहला पॉइंट देखो, इफ लोन पेयर ऑब्लिक नेगेटिव चार्ज involved in resonance, then it is no count in hybridization। उसे कहां पे काउंट नहीं किया जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। अब पहले इस पे बैटिंग कर लेते हैं। जैसे अपने पास एग्जांपल है CH2, एक एग्जांपल ये पहला है यस। और ये दूसरा एग्जांपल है। ये जो पहला वाला नेगेटिव है वो रेजोनेंस में नहीं है, यस। डबल गैप हो गया यहाँ पे। तो सुनो आप, इसे बोलेंगे आप लोकलाइज्ड लोन पेयर। आपकी साउंड अपने पास रखो, सब मिक्स कर दो। यहाँ जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इसे आप बोलेंगे डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड। अब देखिए यहाँ पे ये लोकलाइज्ड है, ये काउंट होगा, काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन, और ये डीलोकलाइज्ड है, नो काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन, नो काउंटिंग हाइब्रिडाइजेशन। अभी भी जब ये काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होगा तो ऐसे विड्रॉ करता चला जाएगा। जब ये उस साइड चला जाएगा तो यहाँ का देखिए बॉन्ड आपको मिल जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। बोलो भैया। अगर इस डायग्राम को अगर ओपन करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे तो देखिए कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, और जब इस तरीके से बनेगा तो आप सर्कल बना लेंगे। जब ढूंढेंगे तो इसमें कितना सिग्मा मिलेगा आपको, और 3 सिग्मा का जवाब क्या आ जाएगा? सेम वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बट इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी यहाँ एक कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है। तो जब इसका डायग्राम बनाएंगे आप, ये नेगेटिव चार्ज और ये 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो यहाँ देखिए ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा की तरह काउंट होगा। सिग्मा बॉन्ड नहीं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए इसे भी आप काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशंस में। इसलिए यहाँ पे कितने आ जाएंगे, और 4 सिग्मा का जवाब क्या हो जाएगा? sp। अब देखिए अगला एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH2 और CH2 या CH3, CH2 NH2, दोनों में NH2 है ना, यहां भी लोन पेयर है। और बट ये जो पहला वाला लोन पेयर इसका नाम ये रेजोनेंस में किसमें इन्वॉल्व है? जब रेजोनेंस में होगा तो टहलता फिरता रहेगा ना,
और जब वो टहलेगा, देखिए यहाँ पे आपको वो नहीं रहा, तो यहाँ कितने सिग्मा मिलेंगे आपको? जबकि ये लोकलाइज्ड है, क्या है? ये सुबह से शाम तक यही रहेगा, तो यहाँ पे आपको कितने मिल जाएंगे फिर? मतलब इसको बोलते हैं 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। इसे बोला जाएगा 3 सिग्मा प्लस, ऐसे 3 सिग्मा प्लस। अच्छा एक बात और देखो, एक नाम आप इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक ये होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना? ये इसी को एस एन नंबर बोला जाता है, एस एन नंबर, स्टेरिक नंबर। अब देखो ये यहाँ पे आप कितने सिग्मा पे 3 और लोन पे कितना, 1 3 और कितना हो गया? तो इस नाइट्रोजन का जवाब क्या हो जाएगा? sp3 sp। कितनी बार समझ रहे हो भैया? बोलो भाई, नोट करो इसे। स्टॉप। अब देखो यहाँ पे जब कभी भी यहाँ पे ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये NH2 है ना, इस पे क्या अवेलेबल है? लोन पेयर, है ना? लेकिन अगर कोई दूसरा एटम हो, जैसे डायरेक्ट देखो, ये मान लो A है, इसके बाजू में क्या बना है? डबल बॉन्ड, और इस पर क्या अवेलेबल है? या फिर B है और कितना बॉन्ड बना है और इस पर क्या अवेलेबल है? लोन पेयर। तो अगर A के बाजू में क्या बना है? ये जो लोन पेयर है ना, ये काउंट होगा, क्या होगा? कहां पे? हाइब्रिडाइजेशन। ये जो लोन पेयर है ना, ये भी काउंट होगा, क्या होगा? कहां पे? हाय। अब आपके मन में आएगा ये सवाल मिलेगा कहां पे? अब देखो पहले वाले में इसके बगल में क्या था और फिर क्या है, इसलिए ये रेजोनेंस में क्या है, तो इसका जवाब आएगा क्या? नो काउंट इन। अब देखो इसमें एग्जांपल सेट किया जाए, ये दूसरे वाले में जो ये खजूर बना हुआ है, जैसे यहां देखो आप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है? देखो इस पे कितने लोन पेयर हैं? 2, और इसके जस्ट बाजू में क्या है? डबल बॉन्ड। ये देखो पाई के पाई है ना, रेजोनेंस है कि नहीं? लेकिन हमने कहा कि इसके जस्ट बाजू में डबल बॉन्ड है कि नहीं? तो ये दोनों किस में काउंट होंगे? हाइब्रिडाइजेशन। किस में काउंट होंगे दोनों? तो फिलहाल यहाँ पे मतलब 2 यहाँ पे आ गए और 1 सिग्मा यहाँ पे, ये कार्बन क्या हो जाएगा? sp। एक एग्जांपल और देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना नाइट्रोजन। अब बताओ यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं? तो आप लिखा ना कि ये भी क्या होगा, काउंट होगा किसमें? 1 सिग्मा यहाँ मिलेगा और 1 सिग्मा मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड में, 1 सिग्मा और 1 लोन पेयर, कितना हो गया? 2 का जवाब क्या आ जाएगा? क्या इतनी बात समझ पा रहे? एक नाम कर सुनेंगे इमीन, CH डबल बॉन्ड NH, इस पर भी क्या अवेलेबल है? और आपने मन से बना दिया रेजोनेंस ऐसे। देखिए ये डबल बॉन्ड है ना, तब ये लोन पे क्या हो जाएगा? किसमें? बताओ ये इसमें क्या आ जाएगा फिर? 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा इधर और एक लोन पे sp2। क्या कुछ बातें समझ में आ गई? अब इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो देखो आप यहाँ पे, एक एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल ये, तीसरा एग्जांपल ये और चौथा एग्जांपल। क्या समझ में गया भैया इनका यूज क्या, कहां पे यूज किया जाता है? देखिए ये जो पहला वाला देखिए, ये यहाँ पे एक H हो गया होगा, वैसे H तो सभी कार्बन पे एक होगा। अब बताओ नेगेटिव रेजोनेंस में है क्या? थोड़ा इसको एक नजर अच्छे से देखो कि कंपाउंड जो एरोमेटिक है, और एरोमेटिक को इसी वजह से है, इसका जो नेगेटिव वो क्या हो रहा है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है।
तो जब ये रेजोनेंस में होगा तो कभी भी काउंट किस में नहीं किया जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो जब इसे काउंट नहीं कीजिएगा तो किसी भी एटम पे देखिए आप कितने सिग्मा मिल रहे हैं आपको, देखिए। तो यहाँ का जवाब आ जाएगा किसी भी एटम कितना सिग्मा मिलेगा, sp2 और 3 सिग्मा के लिए क्या बोलेंगे आप? sp2 क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये देखिए आप इसके आसपास सब सिंगल बॉन्ड है कि नहीं हर तरफ, तो यहाँ पे मिलेगा 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस 1। अब बताइए 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 के लिए क्या बोलेंगे आप? इसके जस्ट बगल में क्या है? डबल बॉन्ड इसलिए लोकलाइज है कि डीलोकलाइज? लोकलाइज। ये क्या है? लोकलाइज। और ये काउंट होगा हाइब्रिडाइजेशन में। किसमें काउंट होगा? यहाँ कितने सिग्मा मिलेंगे? 1। इधर भी कितने? 1 और एक लोन पेयर, इसमें 2 सिग्मा प्लस 1। तो था इसका जवाब कितना आ गया? sp2 अब बताओ यहाँ का जो नेगेटिव देखो ऊपर रेजोनेंस में है क्या इधर? yes yes इसलिए किसमें काउंट नहीं होगा? लो तो सिर्फ कितने सिग्मा मिलेंगे आपको? 3 सिग्मा और एक लोन पेयर नहीं नहीं अच्छा 0 लोन पेयर 0 होगा क्योंकि रेजोनेंस में है ना लोन पेयर। तो यहाँ 3 प्लस 0 कितना आ गया? 3 क्या बोलेंगे? sp2 क्या कुछ समझ पा रहे हैं? yes या चाहे इसके बाजू में एक और बना लीजिए बेंजीन। क्या बना लीजिए बेंजीन? देखिए बेंजीन के सभी कार्बन क्या होते हैं? sp2 क्योंकि आप किसी भी एटम को सेलेक्ट कर लेंगे इसमें से किसी भी सेंटर को, तो यहाँ पे आपको 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर मिलेगा। इसलिए इसका जवाब क्या है? sp2 sp। अच्छा एक और याद रखिएगा बेंजाइन क्या पूछता है कि इसमें sp कार्बन कितने और sp2 कार्बन कितने? sp2 है इसे पूछेगा नंबर ऑफ sp2 एंड नंबर ऑफ। sp2 क्या मेरी बात सुन रहे हैं? लोग से पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने, तो sp2 कितना बताएंगे और sp कितना बताएंगे, जबकि ये गलत है। ये क्या है? गलत बेंजाइन में जो sp2 की संख्या है वो कितना होता है? 6 कोई इसमें sp नहीं होता, क्योंकि अगर आप sp बना दीजिएगा तो थीटा कितना आएगा sp में? 180 क्या कभी आया 180 बना पाएंगे आप ऐसे? बना लीजिएगा घर जाकर के। कभी ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो 180 आएगा क्या? इसलिए इसमें क्या पॉसिबल नहीं होता है। sp इसका एक और रीजन होता है, कहते हैं जो पाई बॉन्ड बनता उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो किसमें काउंट नहीं होता है? हाइब्रिडाइजेशन से। इसलिए इसका जवाब क्या है? sp2 कितने हो गए? नोट कर लो भैया, पूरा टॉपिक कवर कर दिया गया हाइब्रिडाइजेशन का। नोट कर लीजिए इसे आप, है ना?